नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिस विषय के बारे में आज शायद ही कोई मीडिया चैनल चर्चा कर रही हो, कोई भी नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं से जुड़ा मामला है। हिंदू जो है वो कैसे आज क्या कर रहे हैं, और ये खबर हिंदुत्व पर नहीं है, ये खबर है कि कैसे भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को आग लगाई जा रही है और सामाजिक सौहार्द के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। आज वीडियो में चर्चा करेंगे सामाजिक सौहार्द का कौन हनन कर रहा है और कैसे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी मौजूदा कानून का उल्लंघन कर रही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और तो और जज ऐसे फैसले सुना रहे हैं जिससे सचमुच न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है, तो उठाएंगे। नमस्कार, अगर आप न्यू है चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज एक मामला कोर्ट में आया जिसके तहत वो याचिका में लिखा कि अजमेर दरगाह दरअसल दरगाह नहीं है, मस्जिद नहीं है, मुसलमानों से जुड़े इस धार्मिक स्थल पर दरअसल शिव मंदिर था। यानी जिस तरीके से मथुरा, काशी, इन तमाम जगहों को लेकर हिंदू अपना आस्था जताते हैं, अपनी धार्मिक अफेक्शन दर्शाते हैं, कुछ उसी तरीके से अब अजमेर की दरगाह में यह कहा जा रहा है कि दरअसल वहां पर हिंदुओं का मंदिर है। अब मुझे ये बताइए कि जिस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख खुद मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन ये बात बोलना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर है, मस्जिद नहीं मंदिर है, ये नए नए सवाल और नए नए संकट पैदा करेगा। तो जब आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि इस प्रकार की बातें हर दिन ना उठे, तो ये बातें कौन उठा रहा है? याचिका करने वाला कट्टर हिंदू निकलता है, लेकिन उसकी कट्टरता केवल हिंदुत्व तक ही सीमित है या किसी राजनीतिक पार्टी तक भी? ये भी बड़े सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर 1991 जो वर्शिप के नियम है, अधिनियम है, जिसके तहत बता दिया गया है कि 1947 में जहां पर मस्जिद थी वहां मस्जिद होगी, जहां पर मंदिर थे वहां मंदिर होंगे, तो आखिर 1991 कानून का उल्लंघन कैसे खुद कोर्ट करने लगा है? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ज्ञानवापी का मुद्दा, जिस पर पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वेक्षण करने की स्वतंत्रता दे दी, इजाजत दे दी और कहा कि ठीक है, आप ज्ञानवापी में ढूंढिए, अगर आपको लग रहा है कि वो दिखने फव्वारा जैसा दिखने वाला एक ढांचा शिवलिंग है या नहीं है, तो एक्सकेवेशन करने की परमिशन यहाँ पर सीजीआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग को दे दी, जिसके तहत इतना बल मिल गया सबको कि हर मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर कहीं पर है या नहीं है, मस्जिद कहीं पर है या नहीं है, लेकिन आज के समय में क्या सबसे बड़ी चीज ईश्वर की आस्था है? या ईश्वर की आस्था से ऊपर अगर किसी को होना चाहिए तो वो मानवता होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो खुद कहते हैं लव टू गॉड इज लव टू मैनकाइंड। ईश्वर से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना ईश्वर से प्रेम है। तो जब ईश्वर कह रहा है मानव से प्रेम करो, तो आप मानवता से ऊपर अपने धर्म को कैसे रख सकते हैं? कोर्ट परमिशन दे रहा है कि हाँ ठीक है, याचिका हुई है कि मस्जिद की तरह मंदिर है, तो ठीक है, परमिशन लो अपना और जाओ, हाँ देखो क्या है क्या नहीं है। 1991 अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब चुप है, अपनी मर्जी से आदेश दिए जा रहे हैं कानून को ताक पर रखकर, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। मौजूदा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता शस्त्र उठाने के लिए हिंदुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, भाषणबाजी किया जा रहा है। एक स्वामी, एक पंडित, एक पुजारी अपने आप को जो बता रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान, और उसका कटाक्ष करने वाले पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ही उल्टा एफआईआर कर दी जाती है।
मतलब आप किसी के धार्मिक गुरु के बारे में गलत बोले और उसके विरोध भी ना हो, और विरोध कर दे तो फिर आप एफआईआर डाल दे। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है? ये धार्मिक स्वतंत्रता है या क्या चल रहा है? ये धर्मनिरपेक्षता है या चल क्या रहा है? क्या मौजूदा समय में मुस्लिम हिंदू में प्रेम नहीं है? बिल्कुल है। अभी आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ आधे घंटे भी नहीं हुए थे जब अस्पताल में आग लगी थी, अपना चुनावी प्रचार में चले गए थे। जिस अस्पताल में आग लगी थी वहां एक मुसलमान व्यक्ति ने बच्चियों को बचाया, तो क्या वो व्यक्ति मुसलमान नहीं था? क्या उसने देखा कि जिसकी बच्ची वो बचा रहा है वो हिंदू है, मुसलमान है? तो जब मानवता हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है तो धर्म क्यों हिंदू मुसलमान कर रहा है? ये हम नहीं कर रहे, आम आदमी नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, अडानी का मुद्दा, हिंडनबर्ग का मुद्दा, अग्निवीर जैसे तमाम महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज चर्चा करनी ही चाहिए, संसद में बात करने से भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और आज वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा किया जा रहा है, आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हो रही है, आज अजमेर दरगाह शरीफ में जो है हिंदुओं का ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, वहां मंदिर है। मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है कि मंदिर है या नहीं, बात है कि आज 100-200 साल पहले ऐसा नहीं है कि हर ढांचा जो अभी है वो पहले वैसा ही हुआ करता था। बौद्धों और हिंदुओं में भी बहुत तरीके की आपसी रंजिश हुई है, जिसमें बहुत से बौद्धों के जो धार्मिक स्थल थे उसे बदलकर, उसे हटाकर मंदिरें बनवाई गई है, तो उस पर भी याचिका लगाओ। हर ढांचा अलग अलग रहा है, समय के साथ बदला है, लेकिन क्या 1947 में जो अधिनियम फिर बनाया क्यों गया जब इस तरीके से कोई भी याचिका डाल के मस्जिद को मंदिर बता दे या मंदिर को मस्जिद बता दे? 1991 का जो अधिनियम है उसे लाने के पीछे एक मंशा है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा ना जाए, लेकिन आज याचिका करने वाला, याचिका करता या याचिका कर्ता को उकसाने वाला, वो चाहता है सामाजिक सौहार्द को बांटना, इसीलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही। खुद सोचिए, जब आरएसएस प्रमुख इस बात का खंडन कर रहे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो फिर ये करवा कौन रहा है? और कैसे आज देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से हटकर जो हमारा डाइवर्ट कर दिया गया और धार्मिक मुद्दों पर, धार्मिक चीजों पर आज चर्चा की जा रही है, क्यों? इसकी शुरुआत खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी और अब खुद पूर्व जस्टिस ने इसकी शुरुआत की थी, और अब देखिए कैसे कैसे अब नए नए फैसले आ रहे हैं, नए नए स्वीकृति मिल रही है कि आप एक्सकेवेशन कीजिए, आपको जो ढूंढना है ढूंढिए। तो क्या आज देश की मांग ये है, क्या आज देश के सबसे बर्निंग इश्यूज ये है, इस पे चर्चा हो? आपको क्या लगता है हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, क्या उन्हें धर्म की पड़ी है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।